बलूचिस्तान के जिला बारखान में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गई। लाशों को जरूरी कार्रवाई जबकि जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक धमाका बारखान के रुकनी बाजार में सुबह के औकात में हुआ जब लोग खरीदारी के लिए जाए वकूआ पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बारखान के इलाके रखनी बाजार में धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस जबकि अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्द सजा से बच नहीं सकेंगे, ना खून बहाने वालों को इबरत की मिसालें बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला और IG पुलिस बलूचिस्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और जख्मी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की गई है। राजनपुर के कौमी असम्बली के हल्का N 193 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। हल्का N 193 में ज़िमनी इंतखाब के लिए सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3,79,204 वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताम असल मुकाबला नून लीग और PTI के दरमियान होगा। PTI के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमार लगारी में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोडचानी भी उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले का आज गुजरावाला से आगाज होगा। गुजरावाला में PTI के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर जेल भरो कैंप का लगाया गया है। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर इजाज चौधरी भी खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचेंगे। हर जिले से वार्डी रहनुमा अपने कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां देंगे। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में 42% महंगाई बढ़ गई। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शाहाना सिक्योरिटी स्क्वाड बढ़ गया। गरीब डिफॉल्ट हो गया। मुल्क के डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में माशी और इक्तिसादी इस्तेकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि मौजूदा सियासी निज़ाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामलात हल करना होंगे। ताख़ीर मुल्क की मफाद में नहीं है। अलहमरहाल लाहौर में जारी 3 रोज़ा लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में आइन तो मौजूद है लेकिन इसकी बालादस्ती कायम करना भी जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नदम सेठी ने PSL की सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। नदम सेठी ने वज़ीर-ए-आज़म को PSL 8 के मैचेस की मुंतकिली के मामले और निगरान पंजाब हुकूमत के रवैये से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। टेलीफोनिक राब्ते में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नदम सेठी को मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई गई और कहा गया कि PSL कौमी इवेंट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बलूचिस्तान के जिला वारान और गिरदरमा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.6 रिक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज आवारान से 60 किलोमीटर जनूब मगरिब में था जबकि गहराई 76 किलोमीटर थी। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब में पतंगबाजी पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। पतंग और डोर की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर भी 30 रोज के लिए पाबंदी आयद की गई है। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 10 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए जबकि सैकड़ों पतंगे और डोरें जब्त कर ली।
لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے قریب پی ایس ایل میچز کی سیکورٹی کے لیے لگائے گئے کیمروں کا سامان چوری ہو گیا۔ پولیس نے 2 مختلف وارداتوں کے مقدمات درج کر لیے۔ نامعلوم چور میچز کی سیکورٹی کے لیے لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کی بیٹریاں، فائبر کیبل سمیت دیگر سامان چوری کر کے لے گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق چوری کیے گئے سامان کی مالیت 9,82,000 روپے ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پی ایس ایل سجنے کو تیار ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کا سپر کرکٹ میلہ لاہور پہنچ گیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا میچ آج ہوگا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے اسکواڈ نے پری میچ پریکٹس کی۔ بیٹرز نے پاور ہٹنگ تو باؤلر نے لائن اینڈ لینتھ پر گیند بازی کرنے کی مشقیں کی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں شرکت کرنے کے لیے انگلش کرکٹر سیم برنگز پاکستان پہنچ گئے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل کے سیزن 8 میں سیم برنگز لاہور قلندرز کی نمائندگی کریں گے۔ سیم برنگز آج پشاور زلمی کے خلاف میچ کے لیے لاہور قلندرز کو دستیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں دھماکے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اتوار کو 28 فروری کو بلوچستان کے ضلع بارکھان میں دھماکے سے 4 افراد جاں بحق جبکہ 8 سے زائد زخمی ہوئے۔ لاشوں کو ضروری کارروائی جبکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دھماکہ بارکھان کے رکنی بازار میں صبح کے اوقات میں ہوا جب لوگ خریداری کے لیے جائے وقوع پر موجود تھے۔ دھماکے سے 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں دھماکے میں 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی ہاں بالکل، بلوچستان کے ضلع بارکھان میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق صبح کے اوقات میں بلوچستان کے ضلع بارکھان میں دھماکہ ہوا جس سے 4 افراد جاں بحق جبکہ 8 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ لاشوں کو ضروری کارروائی جبکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دھماکہ بارکھان کے رکنی بازار میں صبح کے اوقات میں ہوا جب لوگ خریداری کے لیے جائے وقوع پر موجود تھے۔ دھماکے سے 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے بارکھان کے علاقے رکنی بازار میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور افسوس جبکہ اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد سزا سے بچ نہیں سکیں گے، ناخون بہانے والوں کو عبرت کی مثالیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس بلوچستان سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے میں جاں بحق افراد کی مغفرت، اہل خانہ کے لیے صبر اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم نے بارکھان کے علاقے رکنی بازار میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور افسوس جبکہ اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد سزا سے نہیں بچ سکتے، ناخون بہانے والوں کو عبرت کی مثالیں بنائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس بلوچستان سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے میں جاں بحق افراد کی مغفرت، اہل خانہ کے لیے صبر اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔
آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے۔ جامپور کی قومی اسمبلی کے حلقہ N193 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ حلقہ N193 میں ضمنی انتخاب کے لیے صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 3,79,204 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہو چکا ہے۔ جامپور کے قومی اسمبلی کے حلقہ N193 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ حلقہ N193 میں ضمنی انتخاب کے لیے صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 3,79,204 ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے وقار احمد سے۔ جی وقار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، N193 میں ضمنی انتخاب کے لیے صبح 8 بجے سے شروع ہونے والی پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 3,79,204 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضمنی الیکشن میں اس وقت 11 امیدوار میدان میں ہیں، تاہم اصل مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا۔ پی ٹی آئی کے سردار محسن خان لغاری اور نون لیگ کے سردار عمار اویس خان لغاری میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقے میں ووٹنگ کے لیے 237 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 68 کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے 2,650 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جامپور کے حلقہ N193 کی یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سردار جعفر خان لغاری کے انتقال پر ہوئی تھی۔ اس وقت تک کی تازہ ترین صورتحال میں تمام امیدوار اپنی اپنی جیت کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور مختلف پولنگ اسٹیشنوں کا وزٹ کرتے ہوئے اطمینان کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا وقار، یہ بھی بتائیے گا ابھی تک ووٹرز کے ووٹ کاسٹ کرنے کا تناسب کیا رہا ہے؟ جی اس وقت تقریباً 75% جو ہے تناسب ہے ووٹروں کا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ سیکورٹی کے کیا معاملات ہیں؟ کوئی معاملہ تو نہیں ہے مطلب مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے گروپوں کے درمیان تصادم کے حوالے سے؟ نہیں جی بالکل پرامن ہے سر، کوئی تصادم وغیرہ نہیں ہوا ابھی تک۔ کون سی پارٹی جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب اس کا جو جیتنے کے چانسز اس کے زیادہ ہیں؟ جی کانٹے دار مقابلہ ہے، کچھ اس کے لیے جو ہے نا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا پی ٹی آئی کی جانب سے کون سے امیدوار سامنے آئے ہیں اور جو ہے نون لیگ کی جانب سے کون سے امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہیں؟ جی پی ٹی آئی کے جو ہیں سردار محسن خان لغاری اور نون لیگ کے سردار عمار اویس خان لغاری اس وقت جو ہے ان کے درمیان میں کانٹے دار مقابلہ ہے سر۔ جی وقار احمد، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گے عبد آباد میں حویلیاں بودلہ روڈ پھول والی گاؤں کے مقام پر آسمانی بجلی گرنے کے 4 افراد بری طرح جھلس گئے، جبکہ ایک شخص زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ عبد آباد میں حویلیاں بودلہ روڈ پھول والی گاؤں کے مقام پر آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد بری طرح جھلس گئے، جبکہ ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ عبد آباد میں حویلیاں بودلہ روڈ پھول والی گاؤں کے مقام پر آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد بری طرح جھلس گئے، جبکہ ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، عبد آباد میں حویلیاں بودلہ روڈ پھول والی گاؤں کے مقام پر آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد بری طرح جھلس گئے، جبکہ ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے پی ایس ایل کی سیکورٹی کے معاملے پر رابطہ کیا ہے۔ نجم سیٹھی نے وزیر اعظم کو پی ایس ایل 8 کے میچز کی منتقلی کے معاملے اور نگران پنجاب حکومت کے رویے سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا۔ چیئرمین پی ایس سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کا انعقاد قومی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پیسوں کے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئے تو میچز کراچی میں کرانے پر مجبور ہوں گے۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم کی جانب سے نجم سیٹھی کو مکمل تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پی ایس ایل قومی ایونٹ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے پی ایس ایل کی سیکورٹی کے معاملے پر رابطہ کیا ہے۔ نجم سیٹھی نے وزیر اعظم کو پی ایس ایل 8 کے میچز کی منتقلی کے معاملے اور نگران پنجاب حکومت کے رویے سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کا انعقاد قومی اداروں کی ذمہ داری ہے۔
तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक के 5वें मरहले का आज गुजरांवाला से आगाज होगा। गुजरांवाला में पीटीआई के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगा दिया गया है। गुजरांवाला डिवीजन के तमाम इजलास से पीटीआई रहनुमा अपने कारकुनान के साथ गुजरांवाला पहुंचेंगे। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी भी खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचेंगे। हर जिले से पार्टी रहनुमा अपने कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो कैंप से पुलिस ने गिरफ्तार न किया तो पीटीआई रहनुमा पैदल मार्च करते सेंट्रल जेल जाएंगे। कारकुन सेंट्रल जेल के बाहर एहतजाज करते हुए गिरफ्तारियां देंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले का आज गुजरांवाला से आगाज होगा। गुजरांवाला में पीटीआई के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगा दिया गया है। गुजरांवाला डिवीजन के तमाम इजलास से पीटीआई रहनुमा अपने कारकुनान के साथ गुजरांवाला पहुंचेंगे। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी भी खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचेंगे। हर जिले से पार्टी रहनुमा अपने कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो कैंप से पुलिस ने गिरफ्तार न किया तो पीटीआई रहनुमा पैदल चलकर सेंट्रल जेल जाएंगे। कारकुन सेंट्रल जेल के बाहर एहतजाज करते हुए गिरफ्तारियां पेश करेंगे। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में 42% महंगाई बढ़ गई। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शहाना सिक्योरिटी स्क्वाड बढ़ गया। गरीब डिफॉल्ट हो गया। मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में माशी और इक्तिसादी इस्तेकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि पीडीएम फैसला कर ले इंतखाब, एहतसाब या अजाब में जाना है। देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 1997 की तारीख दोहराना चाहते हैं लेकिन नाकाम होंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में 42% महंगाई बढ़ गई है। झांसी की रानी का 18 गाड़ियों का शहाना सिक्योरिटी स्क्वाड बढ़ गया है। गरीब डिफॉल्ट हो चुका, मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में माशी और इक्तिसादी इस्तेकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि पीडीएम फैसला कर ले इंतखाब, एहतसाब या अजाब में जाना है। देखना होगा मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 1997 की तारीख दोहराना चाहते हैं लेकिन नाकाम होंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि मौजूदा सियासी निजाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। एस्टैब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामलात हल कराना होंगे। ताखीर मुल्क की मफाद में नहीं है। अलहमरा हाल लाहौर में जारी 3 रोजा लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में आइन तो मौजूद है लेकिन इसकी बालादस्ती कायम करना भी जरूरी है। मुल्क की सियासी तारीख में सिर्फ 4 लीडर्स जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान आए हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट के लिए करप्ट लोग ज्यादा काबिल कबूल हैं। ये निस्बत उन लोगों के जो किरदार वाले हैं। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सियासी निजाम में चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। ब्यूरोक्रेसी में भी मुतलका वजारतों के मसाइल हल करने की अहलियत नहीं। वफाकी मुलाजमीन मराहत के लिए सूबों में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह अवाम की सवाबदीद है। पार्लियामेंट में किससे होना चाहिए मगर ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ 50% सेनेटर्स सीटें खरीद कर सेनेट में पहुंचते हैं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि सबको मालूम है कि पाकिस्तानी सियासत पर अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट असरअंदाज होते हैं लेकिन अब सबको मिलकर आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना होगी। उन्होंने मुल्क में 35% महंगाई होने के एतराफ करते हुए कहा कि महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि जामपुर में बर्बरियत अरूज पर है लेकिन फिर भी इलेक्शन पीटीआई ने जीतना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने कहा कि जामपुर ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस और जत्थों का इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के हिमायती बासर लोगों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए गए। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि दर्जनों लोग जाली पर्चों में अंदर हैं। पूरे पंजाब की पुलिस जामपुर में लगा दी गई है।
آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جامپور میں بربریت عروج پر ہے لیکن پھر بھی الیکشن پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودھری نے کہا کہ جامپور ضمنی انتخابات میں پولیس اور جتوں کا استعمال کر کے تحریک انصاف کے حمایتی بااثر لوگوں کی فصلوں پر ٹریکٹر چلا دیے گئے. رہنما پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ درجنوں لوگ جعلی پرچوں میں اندر ہیں. پورے پنجاب کی پولیس جامپور میں لگا دی گئی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پولیس تھانہ صدر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مردان کے نواحی علاقہ نستار روڈ چرچا میں 15 سالہ لڑکی کو پنجاب میں 8 لاکھ روپے پر فروخت کی کوشش کو ناکام بنا دیا. پولیس کے مطابق بچی کے والد 3 افراد پر مشتمل گروہ سے لین دین میں مصروف تھا کہ پولیس نے چھاپا مار دیا. خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پولیس تھانہ صدر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مردان کے نواحی علاقے نستار روڈ چرچا میں 15 سالہ لڑکی کو پنجاب میں 8 لاکھ روپے پر فروخت کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. پولیس کے مطابق بچی کے والد 3 افراد پر مشتمل گروہ سے لین دین میں مصروف تھا کہ پولیس نے چھاپا مار دیا. خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پولیس تھانہ صدر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مردان کے نواحی علاقے نستار روڈ چرچا میں 15 سالہ لڑکی کو پنجاب میں 8 لاکھ روپے پر فروخت کی کوشش کو ناکام بنا دیا. پولیس کے مطابق بچی کے والد 3 افراد پر مشتمل گروہ سے لین دین میں مصروف تھا کہ پولیس نے چھاپا مار دیا. خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فیصل زادہ سے. جی فیصل، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ واقعہ پولیس تھانہ صدر کی حدود میں پیش آیا ہے جس میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مردان کے نواحی علاقہ نستار روڈ صبرباغ میں 15 سالہ لڑکی کو پنجاب میں 8 لاکھ روپے پر فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دیا. بچی کی والد اور پنجاب سے آئی ہوئی خاتون سمیت 3 افراد پر مشتمل گروہ لین دین میں مصروف تھے کہ پولیس نے رنگ میں بنگ ڈال دیا. بچی کے والد اور پنجاب سے آئی ہوئی خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. تھانہ صدر پولیس ٹیم نے ایس ایچ او عبدالسلام خان کی قیادت میں ڈیلنگ کے دوران 8 لاکھ روپے کی عوض ملزم سجاد علی سگنا، خیش کی پایا نوشیرہ خان صبرباغ قلعے نستار روڈ اپنی بیٹی کو فروخت کرنے کی مصدقہ اطلاع ملتے ہی صدر پولیس ٹیم نے ہمراہ لیڈیز پولیس ملزم کے گھر چاپا زنی کرتے ہوئے عصمت فروشی کے لیے خریدنے والی 3 ملزمان بلال حسین سگنا گوندل پنجاب، ارباب ریاض سگنا مسلم کالونی سیالکوٹ پنجاب اور محمود خان سگنا اکاخیل باڑہ ضلع خیبر کو موقع پر ملزم سجاد علی سمیت گرفتار کر کے لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا. گرفتار ملزمان کو تھانہ صدر منتقل کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. جی فیصل زیادہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ٹھٹا میں آٹے کا بحران جاری ہے. قیمتوں میں کمی نہ سکی. فی کلو آٹا 140 روپے تک فروخت ہونے لگا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ذوالفقار رسانی سے. جی ذوالفقار، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع ٹھٹا میں بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. ضلع ٹھٹا میں کرانہ اسٹور پہ کہیں پہ جو 130 یا کہیں پہ 140 روپے فی کلو آٹا فروخت ہو رہا ہے. اگر بات کی جائے نانوائیوں کی تو وہ بھی اپنی من مستیاں لگائے ہوئے ہیں. کہیں پہ 20 روپے تو کہیں پہ 25 روپے روٹی فروخت کر رہے ہیں. ہم نے جب ضلع ٹھٹا کے شہریوں سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک تو مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے، اوپر سے حکومت کی طرف سے روز روز پیٹرول کا بم گرایا جا رہا ہے. تو مزدور طبقہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے وہ ایک ٹائم روٹی کھانے کے لیے پریشان ہے. ضلع ٹھٹا کے شہریوں نے حکومت وقت اور ضلع ٹھٹا کے انتظامیہ سے مطالبہ. اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد ملک کی تجاوزات کے خلاف دبنگ کارروائی. پرانا اسپتال ڈی ڈی ایچ او آفس اور دائمی یونٹ کے سامان 15 سال پرانے قائم تجاوزات پر آپریشن. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر ضلع بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. خلاف ورزی پر جرمانہ کی جا رہی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد مغل نے شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی. اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر. جی غلام، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट ने डीसी जंग की हिदायत पर शोरकोट में इंक्रोचमेंट के हवाले से जो सख्त कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी है। मेरे साथ इसी साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आपने इंक्रोचमेंट शोरकोट में जो काफी अरसे से नहीं हो रही थी, गायनी यूनिट, इस तरह तहसील चौक, और आपने आज म्यूनसिपल कमेटी में मीटिंग की है, आपने लेबर से मीटिंग की है, सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शोरकोट में एक हमने अज़म जो लिया है डीसी साहब के अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब के हुक्म पे कि हमने अपने जो तहसील्स हैं, जो सिटीज़ हैं, उनको खूबसूरत बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है और इसमें जो इंक्रोचमेंट्स हटानी है। तो इस हवाले से अब तक मैंने 3-4 बड़े ऑपरेशंस किए हैं। एक ये हॉस्पिटल के सामने वहाँ पे एम्बुलेंस भी गुजरनी मुश्किल थी, वो मैंने करवाया THQ हॉस्पिटल के सामने। उसके बाद ये तहसील चौक में, फिर पत्तन रोड पे कुछ हमने किया है। तहसील चौक में खूबसूरत एक पार्क बना हुआ है जो कि तहसील का फेस है और वो सारा छुपा हुआ था, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हटाई गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है वो हमारा यहाँ पे था, जो ओल्ड हॉस्पिटल बना था, वहाँ पे गायनी एक हॉस्पिटल बना है, तो वो फंक्शनल इस वजह से नहीं हो सका कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स थी। तो वो कोई अरसा 15 साल से इंक्रोचमेंट्स वहाँ पे थी, तो उनको हटा दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको वो फंक्शनल हम 1 महीने तक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर देंगे। और ये इंक्रोचमेंट्स की हटाने की कार्रवाइयाँ और शहर को खूबसूरत बनाने की कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह जारी रहेंगी। सर आज MC में भी लेबर से भी आपने मीटिंग की, MC के वर्कर से मीटिंग की है, वहाँ पे भी आपने कुछ तब्दीली की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, म्यूनसिपल कमेटी के अपना चीफ ऑफिसर साहब सैयद सलीम इकबाल बुखारी साहब के हमरा मैंने तमाम ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है और इसके अलावा तमाम जितने भी हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है। वो उनको अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं कि हमने इस शहर को साफ़ सुथरा करना है। इसके अलावा कुछ ड्यूटीज़ जो है ना मैंने असाइन की हैं, कुछ पार्क्स पे, कुछ डिस्पोजल वर्क्स पे कुछ ड्यूटीज़ असाइन की हैं जहाँ पे पहले नहीं थी, ताकि अगर बारिश आती है तो प्रॉपर तौर पर हमारा जो पानी की निकासी है वो प्रॉपर तौर पर हो सके। तो इसका मकसद ये कि है शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाना। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहां सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान आज भी लावारिस नजर आ रहा है। कब्रों के अंदर जंगली जानवर ने बिल बनाकर रहना शुरू कर दिया है। मजीद आवाज जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कम्बोज से। जी शफकत, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका मौजा हशमत मिराली चाप भेड़ वाला पर। यहाँ पे जो है कब्रिस्तान जो है वो इतना लावारस हो चुका है कि कब्रें तो बना दी गई हैं, शहर खामोशा तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी शहर खामोशा जो है वो बिल्कुल अपनी बुनियादी सहूलियात जो है उनसे महरूम है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, यहाँ के अहलियान इलाका मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, असी मतलब कि साढ़े इतने वड्डे रहने कब्रां ने ते असी एक दिन मिट्टी पा के आने ते इतने गिद्दड़ रहंदे ने, सेवा रहंदे ने ते सप्प रहंदे ने। एक दिन मिट्टी पा के आने, बंद करके आने, ठीक करके आने, दूसरे दिन फिर कब्रां पुट्टियां पई होंदियां ने ते हुकूमत दे बंदे भी इत्थे बहुत आंदे ने, बस चूना सिट के वग जांदे ने, कोई दीवारा बनाने दा प्रोग्राम नहीं बनदा। सदियां तो गुजरते ही आ रहा कि मतलब कि हुकूमती बंदे आते हैं कि साढ़े नाल तो ये चल रहा कि कब्रां रोज बंद करनी पैंदियां ने। जी, जैसा कि आपने अहलिया ने इलाका की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे हैं वो जो है साल 2 साल बाद आते हैं और इसकी जो है पमाइश करते हैं, यहाँ पे दीवार बनेगी, वहाँ पे दीवार बनेगी, लेकिन करते कुछ नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि जो हमारे जो वडेरे हैं, वालदैन हैं, दादा परदादा हैं, उनकी कब्रें जो है हम ठीक करके जाते हैं, शाम को सुबह को आते हैं तो फिर जो है यहाँ पे गीदड़ों ने बिल्ले बनाई हुई हैं, से रहती है, सांप रहते हैं, ठीक है, वो जो है वो फिर उखाड़ देते हैं। सुबह से आके हम फिर दोबारा उसको सेट करते हैं। तो उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि जो कब्रिस्तान है उसको उसकी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, इसकी 4 दीवारी बनाई जाए। गांव 60 SP में मुलजिमान ने बेवा खातून के घर पर कब्जा करने के लिए घर में घुसकर खवातीन पर डंडों, सोटों और आहनी राडों से तशद्दुद करते रहे। मुलजिमान की खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो मीडिया को मौसूल हो गई। मुलजिमान ने बेवा का कच्चा घर भी मसमान कर दिया। मुलजिमान के तशद्दुद से 4 खवातीन शदीद जख्मी हो गई, जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
बार बार इतला के बावजूद थाना रंगशाह पुलिस न पहुंची, जिस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। आपको एक बार फिर बताएं कि गांव 60 SP में मुलजिमान ने बेवा खातून के घर पर कब्जा करने के लिए घर में घुसकर खवातीन पर डंडों, सोटों और आहनी राडों से तशद्दुद करते रहे। मुलजिमान के खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो मीडिया को मौसूल हो गई। मुलजिमान ने बेवा का कच्चा घर भी मसमार कर दिया। मुलजिमान के तशद्दुद से 4 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं, जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुर्तुगी की कचहरी पार्क में बच्चों के लिए लगाए जाने वाले झूले टूट फूट का शिकार होने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के साथ वाकई टूटे झूले देखकर बच्चे मायूस का शिकार हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नवाज से। जी नवाज से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर के दरमियान वाक़या कचहरी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर लगे झूले टूट फूट का शिकार हैं। पार्क में आने वाले बच्चे टूटे झूले देखकर मायूस होकर वापस चले जाते हैं। सबसे जो अहम बात है, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस भी पार्क में मौजूद होने के बावजूद भी पार्क खस्ता हाली का शिकार है। मेरे साथ कुछ शहरी हैं, मजीद जानते हैं इनसे। जी, ये पार्क तो बेहतरीन है और बड़ा प्यारा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो झूले हैं वो बहुत टूटे हुए हैं और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो टूटे झूले देखकर बहुत मायूस होकर यहाँ से चले जाते हैं। तो इंतजामिया को और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस ले और यहाँ झूले नए लग जाए ताकि बच्चे जो है वो आके तालीम के साथ इस तरह की खेल कूद से नशोनुमा हासिल करें। जी, शहर की अवाम ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत। भावलनगर में निजी वेलफेयर की जानिब से झुग्गी मॉडल स्कूल का इनेकाद किया गया। तालीम का शौक रखने वाले बच्चे कसीर तादाद में झुग्गी मॉडल स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त झुग्गी मॉडल स्कूल के पास मौजूद हैं। जी, क्या तफसीलात आपके पास? मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर झुग्गी मॉडल स्कूल के पास, जो कि यहाँ पर एक ऐसे इकदाम किया गया है। इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पर ताज़ा मौजूद है। सर बताइएगा ये किस तरह से यानी कि आपने मैनेज किया है और किन के थ्रू ये काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची से गैस वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत जो है ये झुग्गी कायम की गई है। बहावलनगर में ये पहला प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन की मेहनत से ये 40 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट, बहुत ज़्यादा शौक़ है और इनके वालिदैन भी बड़े एहतमाम से इन बच्चों को भेज रहे हैं। और हम इनको इब्तिदाई उर्दू की तालीम, कायदे की तालीम दे रहे हैं, इंग्लिश की तालीम देंगे और इसके साथ फिर इन बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा ताकि ये अपने पाँव पर खड़े हो सकें, हलाल रोज़गार कमा सकें और मुआशरे के अंदर एक अच्छे शहरी का सबूत दे सकें। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था इनको शऊर पैदा होगा ताकि ये एक अच्छे शहरी साबित हो सकते हैं। ये निजी गैस वेलफेयर की जानिब से ये इकदाम किया गया, ये एक ऐसा इकदाम है। अगर इसी तरह से इनकी जदोजहद जारी रहेगी तो आने वाले वक्त में ये झुग्गी वाले जो बच्चे। कच्चा के हनी ट्रैप गैंग्स की कार्रवाइयां जोर पकड़ने लगी। मुलजिमान ने तावान की रकम 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी। लाहौर से अगवा होने वाले 60 साल तसव्वुर हुसैन की दर्दनाक वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिमान की जानिब से तसव्वुर हुसैन की वीडियो हुर्सा को भिजवाई गई है। रिहाई के बदले 5 करोड़ रुपए तावान मांगा जा रहा है। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में बेबस नजर आती है। आखिर तमाम माजरा है क्या, तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित से। जी वसीम, क्या तफसीलात है आपके पास? आप देखेंगे चूंग का इलाका है जहां पर एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए लाहौर आया था और यहां से जब वो वापस खुशाब के लिए गाड़ी में बैठा तो मालूम हुआ कि ये घर पहुंचा ही नहीं, जिस पर उसके बेटे ने बाकायदा तौर पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि मेरे वालिद साहब जो है वो लाहौर से बस में बैठे थे लेकिन खुशाब नहीं पहुंचे। बाकायदा तौर पर जो है वो उनकी एक वीडियो भी जो है वो सामने आ गई, जो कि कच्चा के इलाका में लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर बुलाते हैं और अगवा भी करते हैं। बाकायदा तौर पर 1 महीना हो गया इनको अगवा किए हुए और उनको जंजीरों में देखा जा सकता है कि बुरी तरह से जकड़ रखा है। और 1 करोड़ रुपए का मुतालबा जो था पहले किया गया था, 5 करोड़ रुपए का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर जिन एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा गया है वो डॉक्टर के वालिद हैं और वो अपनी वीडियो में यही कह रहे हैं कि इनको पैसे देके मेरी जान छुड़वा दो। लेकिन पुलिस की जानिब से बड़े दावे किए जाते थे। जिस तरह IG पंजाब ने चार्ज लिया था तो कहा कि कच्चा के इलाका में जो है वो हेलीकॉप्टर से भी ऑपरेशन किए जाएंगे और बाकायदा तौर पर RPO, DPO, CPO भी जो है वो खुद उस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे और ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आजकल नौसरबाजों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। किसी न किसी लालच के जरिए जो है वो शहरी को पहले कच्चे के इलाका में बुलाया जाता है,
फिर उसको वहीं पर पकड़ कर जो है वो जंजीरों में जकड़ कर उसकी वीडियो बनाई जाती है। खासकर इस काम में खवातीन भी जो है वो आजकल बड़ी मुतहरिक है और वहां पर जो है खवातीन नौजवान लड़कों को अपने जंगल में फंसाकर वहां पर बुला लेती हैं और उनसे मुलाकात के बहाने जब उनको घर के अंदर यरगमाल बना लिया जाता है तो उनकी बाकायदा तौर पर वीडियो बनाकर उनकी फैमिली को भिजवाई जाती है और पहले 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जाता है, 5 करोड़ रुपए का जो है वो मुतालबा किया गया है। आज भी ये जो शहरी है वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस की जानिब से इसको जो है वो आजाद नहीं करवाया जा रहा। कच्चे के इलाका में बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जिनको जो है वो अगवा किया गया है, यरगमाल बनाया गया है, लेकिन उनके तवान की रकम मिलने के बाद उनको रिहा किया जाता है। पुलिस यहाँ पर बेबस नजर आती है। लाहौर चूंग में जो इसका मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन चूंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसको बाजियाब करवाने के लिए कच्चा के इलाका में नहीं गई, क्योंकि कच्चा के इलाका में बहुत सारे ऐसे डाकू हैं जो पुलिस वालों को भी यरगमाल बना लेते हैं। पिछले साल की ही बात है कि 25 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को कश्ती समेत जो है वो यरगमाल बना लिया गया था और 3 दिन ऑपरेशन के बाद पुलिस वालों को जो है वो बाजियाब कराया गया था। आईजी पंजाब का कहना था कि कच्चे के इलाका में ऑपरेशन किए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया और ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मैं बताता चलूं कि आईजी पंजाब की जानिब से और खासकर आईजी मोटरवे की जानिब से बसों में जो है वो अवेयरनेस ऐलान भी किए गए हैं। कोई भी खातून आपको या कोई भी मर्द आपको कोई लालच देकर कच्चा के इलाका में बुलाता है तो बिल्कुल हरगिज वहां ना जाए, क्योंकि वहां पर जो भी शहरी जाता है उसको जंजीरों में जकड़ कर उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर घरों में भिजवाई जाती है और सामान मांगा जाता है। लेकिन अभी तक जो है वो शहरी जिसको जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो अभी भी जो है वो उनके पास मौजूद है, जो कि अगवाकार है। पुलिस की जानिब से अभी कोई भी ऐसी जो है वो कार्रवाई सामने नहीं आई कि शहरी को जो है वो बाजियाब करवाया जा सके। जी वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। छुट्टी के रोज भी नौजवान पतंगबाजी में मसरूफ, हवाई फायरिंग भी करते रहे। शहरी दिन भर छतों पर खूनी खेल खेलते रहे, जबकि पुलिस लंबी तान कर सोती रही। गोवाल मंडी, मुनावा और डिफेंस सी के इलाके में शहरी पतंगबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी करते रहे और पुलिस के कान पर जूं तक न रेंगी। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने कहा था कि जिस इलाके में पतंगबाजी पाई गई तो वहां का SHO जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि नाकिस हिकमत अमली पर CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन को जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि खुली फिजा में शहरियों को सुख का सांस मिल सके। IG जेल खाना जात पंजाब मलिक मुबशिर अहमद खान की हिदायत पर जेल अफसरान और अहलकारों की जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ जेल के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने और इसीरान के बर्ताव के हवाले से ज़हन साजी भी की जा रही है। इस सिलसिले में पंजाब रीजनल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल में जेल अफसरान अहलकारान के लिए मेंटल हेल्थ केयर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर साहिवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल और महकमा जेल खाना जात पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नफ्सियाती माहिरीन ने खिताब किया है। नफ्सियाती माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। दौरान वर्कशॉप मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां अमल में लाई गई हैं, जिनमें जेल अफसरान अहलकारान ने भरपूर हिस्सा लिया। उससे पर काबू पाने और असीरान से बर्ताव के दौरान पेश आने वाले नफ्सियाती मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जेल अफसरान और अहलकारान से असीरान की ज़हनी नशोनुमा और उनकी मनफी सोच को मुस्बत सोच में बदलने के हवाले से बातचीत की गई है ताकि उन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सके। IG जेल खाना जात पंजाब मलिक मुबशिर अहमद खान का कहना है कि महकमा जेल खाना जात पंजाब के अफसरान और अहलकारान की ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब रीजनल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल को फाल किया गया है। पंजाब रीजनल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल की इमारत 5 साल कबल मुकम्मल हो चुकी थी, मगर इससे फाल नहीं किया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।